हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सुनीता है और आपके अपने यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स विद सुनीता पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमने चैप्टर शुरू किया हुआ है उत्पादन फलन और इसकी जो धारणाएं थी उनके बारे में हमने अच्छे से किया था। साथ ही साथ हमने क्या किया था कि जो उत्पादन फलन था उसकी जो समय अवधि थी जैसे कि दीर्घकाल और अल्पकाल, उसको हमने अलग अलग डिफाइन किया था। साथ ही साथ हमने जो धारणाएं हमने पढ़ी थी उनको हमने एक एग्जाम्पल के द्वारा समझा था कि उस एग्जाम्पल के द्वारा हम कुल उत्पाद, औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद में किस तरह से उनको हम संबंध बता सकते हैं। अगर आपके पास कुल उत्पाद है तो आप सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद किस तरह से निकाल सकते हैं। अगर आपने उस एग्जाम्पल को अच्छे तरीके से किया है तो आपको आने वाले जो एग्जाम्पल्स हैं या फिर आपके बुक के अंदर दिए हैं उनमें आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपको यही कहूँगी, आप उस एग्जाम्पल को बहुत ही अच्छे तरीके से करें, ठीक है। तो आज हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो इसको लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। तो इसके अंदर हम करने वाले हैं कुल उत्पाद, औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद। इसको हम क्या करेंगे, एक ग्राफ के द्वारा, जैसे कि आपको दिख रहा है। आपको सबसे पहले पता होगा कि हम एक वाई एक्सिस लेते हैं और एक एक्स एक्सिस लेते हैं। सेम क्या करेंगे, हम पहले हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है जैसे कुल उत्पाद है उसको हम बताएंगे। उसी के साथ क्या करेंगे, हम एक औसत उत्पाद जैसे एवरेज और एक है मार्जिनल, तो उसको हम एक साथ बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको लेना है वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, ठीक है। तो उसको ऊपर आपको पॉइंट क्या है बताने हैं, क्योंकि आपके पास क्या होता है, दो साधन होते हैं, एक स्थिर साधन होता है और क्या होता है, एक परिवर्तनशील साधन होता है। जैसे कि हमने कल की क्लास के अंदर क्या किया था, दो साधन लिए थे, एक स्थिर साधन था और एक था परिवर्तनशील साधन, ठीक है। तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, एक साइड लेंगे जो हमारा जो कुल उत्पाद है उसको लेंगे और दूसरी साइड हम क्या लेंगे, जो यूनिट्स ऑफ जो वेरिएबल, जो परिवर्तनशील जो साधन है उनके जो पॉइंट्स हैं वो हम यहाँ पे शो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हमारी तीन स्थितियाँ बनेंगी, ठीक है। यहाँ पे हमारी जो पहली स्थिति बनेगी, फिर दूसरी स्थिति बनेगी और फिर यहाँ पे तीसरी स्थिति बनेगी। इसके अंदर तीन स्थितियों के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले मैं बात करूँ, जैसे कि यह हमारे क्या है वेरिएबल, यानी जो परिवर्तनशील जो साधन थे उनको हमने क्या है, मान लो श्रम थे तो हमने उनको बढ़ाया 1 2 3 4 ऐसे, ठीक है। और ये था हमारा कुल उत्पाद। जैसे हम जिस तरह से हम क्या है श्रमों की संख्या बढ़ाएंगे या हमारे जो साधन है वो बढ़ेंगे तो क्या होगा, कुल उत्पाद क्या है बढ़ता जाएगा। अब वो जो उत्पादन है वो किस स्थिति तक बढ़ेगा, किस स्थिति पे समान रहेगा और किस स्थिति में वो घटना शुरू होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा कि जैसे जैसे ये ग्राफ जा रहा है यहाँ, इसका मतलब क्या है कि हमारा उत्पादन क्या है वो इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। फिर यहाँ तक क्या है बढ़ना शुरू हुआ। फिर एक ऐसी स्थिति आती है कि ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या रहता है, यहाँ पे समान रहते हैं, ठीक है, समान यानी कि स्थिर हो जाते हैं। यहाँ पर आकर अगर हम हमारा जो श्रम है उसको हम 1 से अधिक करते हैं तो वहाँ पे क्या है उत्पादन में कोई अंतर नहीं आएगा, वो क्या रहेगा एक स्थिति में समान रहेगा। उसी के बाद क्या होगा कि मान लो हमने क्या है ज़्यादा श्रम लगा दिए, ठीक है, और हमको क्या है प्रॉफिट कम हो रहा है तो हमारा जो उत्पादन है वो क्या नीचे डिक्रीज होता जाएगा। तो इस तरह से इस पॉइंट को आपने देखा होगा। तो ये पॉइंट जो टीपी है हमारा वो क्या है, मतलब घट रहा है, ऋणात्मक नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये था हमारा कुल उत्पाद। अब हम बात करेंगे एपी और एमपी, जैसे कि औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद। अब आपको पता होगा कि जो एपी है वो औसत होता है, किसी एक वस्तु का होता है। तो हमने क्या है यहाँ से शुरू किया इसको, ठीक है। जो औसत है हम निकालेंगे, जैसे ये हमारा क्या है एक एपी है। एपी क्या रहेगा हमारा, हमेशा क्या रहेगा धनात्मक, ठीक है। आपको एक एग्जाम्पल दिया होगा, एक तालिका दी होगी, तो उसी तालिका के अकॉर्डिंग आपको क्या है एक ग्राफ बनाना है, ठीक है। मैंने पॉइंट्स लिए हैं अपने अकॉर्डिंग, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अगर आपके पास कुल उत्पाद है तो आप क्या कर सकते हो, एपी भी निकाल सकते हो और एमपी भी निकाल सकते हो, ठीक है। इसी तरह से मैंने क्या किया है, मेरे पास क्या था कुल उत्पाद था तो उससे मैंने क्या किया, एपी भी निकाला है और एमपी भी निकाला है, ठीक है। जब मैं एपी को ड्रॉ करूंगी तो वो कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक है, इस तरह से, जैसे ये वाला पॉइंट है इस तरह से। लेकिन ये क्या है सिर्फ धनात्मक रहेगा, ऋणात्मक नहीं जाएगा। फिर हमने जाना था कि हमारी जो एमपी है वो हमने शो की। एमपी में क्या हुआ, पहले वो बढ़ी,
फिर वो क्या है, घटती चली गई, ठीक है। उसी के बाद में क्या हुआ कि वो क्या हो गई ही, ऋणात्मक हो गई। हमने पढ़ा था कि जो MP होती है वो धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है, और क्या हो सकती है, शून्य भी हो सकती है। तो वो यहाँ पे आके क्या हो गई है, शून्य हो गई है। तो इस तरह से आप इस ग्राफ को बनाओगे, खुद अपनी नोटबुक पे ट्राई करोगे 2-3 बार। अगर आपसे नहीं बनता है या फिर कोई भी आपको डाउट, पहले आप क्या करोगे, एक इजी सा एग्जांपल लेके आप उसको समझोगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि AP किस तरह से निकाली जाती है और जो MP है वो किस तरह से निकाली जाती है, ठीक है। फिर आप क्या करो, जो आपके पॉइंट्स आते हैं उनको आप एक ग्राफ के द्वारा शो कीजिए, तो आपका ये जो ग्राफ है बहुत ही ईजी तरीके से आपसे बन जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ मैं आपको यही कहूँगी कि यहाँ तक आपका जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो चुका है। और इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट लगता है तो मुझसे शेयर ज़रूर करें, ठीक है, कमेंट कर सकते हैं आप। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।